गर्ल्स, आज हम आपको सम्राट और राजमुकुट जो है वह कराएंगे। ब्रिटिश संविधान जो है उसके अंतर्गत आपको यह तो पता ही है कि संसदीय शासन व्यवस्था है। और संसदीय शासन व्यवस्था जो है उसके अंदर यह विशेषता होती है कि कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं। औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान। तो देश की शासन सत्ता कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथ में होती है, किंतु जो वास्तविक प्रधान होता है वो राज्य का अध्यक्ष नहीं होता। और जिस प्रकार से हमारे देश में जो अध्यक्ष है वह प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, लेकिन जो वास्तविक सत्ता है वह प्रधानमंत्री के हाथ में है। उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी जो वास्तविक सत्ता है, शक्तियां हैं, उनका संचालन वहाँ का प्रधानमंत्री करता है, लेकिन जो फॉर्मल यानी औपचारिक प्रधान है वह सम्राट कहलाता है। और आज भी एलिज़ाबेथ द्वितीय जो हैं वो सम्राट पद पर आसीन हैं। और यह प्रथा जो है अभी समयों के अनुसार, क्योंकि ब्रिटिश लोग बड़े ही अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको संजो के रखने में बड़ा ही फ़ख्र महसूस करते हैं, तो इसलिए यह प्रथा अभी तक चली आ रही है। अब सम्राट और राजमुकुट जो है इसके अंतर्गत अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है ब्रिटिश संविधान में कि भेद क्या है। तो भेद यह है कि पहले तो यानी प्राचीन काल में तो राजमुकुट और सम्राट में कोई भेद नहीं था, दोनों को एक दूसरे का पर्याय ही माना जाता था। लेकिन ग्लैडस्टोन ने ये कहा कि अंग्रेजी संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद हैं, पर उनमें से इतना अधिक महत्वपूर्ण कोई भेद नहीं है जितना कि राजमुकुट और सम्राट के बीच। तो अब हम ये देखें कि सम्राट और राजमुकुट के भेद का महत्व क्या है। तो जैसे जैसे आपको पता है कि शुरू में शासन व्यवस्था जो थी उसमें निरंकुश राजतंत्र था ब्रिटेन में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में ब्रिटिश संविधान बढ़ा, तो हमने ये पाया कि जो व्यक्ति रूप में राजा को जो शक्तियाँ प्राप्त थीं वो अब संस्था रूप में राजमुकुट को प्राप्त हो गईं। और इस प्रकार राजा और राजमुकुट का भेद जो है वो जो यदि हम जानेंगे तो यह ब्रिटिश संविधान का विकास ही माना जाएगा। तो जो शक्तियां सम्राट के पास थी वो अब राजमुकुट के पास हो गई हैं। अब राजमुकुट क्या है, प्रश्न ये है। तो राजमुकुट एक ऐसी संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वो सभी चीज़ें जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है राजमुकुट जैसी संस्था का ही भाग है। और जो राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है, और जिसका अर्थ है राजा, मंत्रियों तथा संसद का सम्मिश्रण, यानी जो भी प्रशासनिक संस्थाएं हैं वो सारी इसके अंतर्गत आती हैं। अब आता है प्रश्न कि सम्राट और राजमुकुट में भेद क्या है, और यह प्रश्न अक्सर आ भी जाता है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। जो पहला भेद है वह है सम्राट एक व्यक्ति है और राजमुकुट एक संस्था। जिस प्रकार एलिज़ाबेथ द्वितीय तो एक व्यक्ति हैं और वो सम्राट हैं और वो इस पद पर आसीन हैं, तो यह तो हो गया एक व्यक्ति। और राजमुकुट एक संस्था है, यह शासन सत्ता का प्रतीक है, यानी राजमुकुट शासन सत्ता का प्रतीक है जिससे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों ही प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। दूसरा भेद है सम्राट अस्थाई है और राजमुकुट स्थाई, यानी यदि एलिज़ाबेथ द्वितीय अपने पद से उतर जाती हैं, यानी
उनका शासनकाल समाप्त हो जाता है तो राजमुकुट समाप्त नहीं होता। राजमुकुट एक स्थायी संस्था है और सम्राट मृत है लेकिन सम्राट चिरंजीव हो, ये एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है वहाँ की। और यह भी कहा जाता है कि यानी क्योंकि सम्राट एक व्यक्ति होता है तो मानव जीवन के समाप्त होने पर उसके भी समाप्ति हो जाती है, लेकिन जो राजमुकुट जैसी संस्था है वह निरंतर चलता रहता है और वह कभी समाप्त नहीं होता। तीसरा भेद है सम्राट वैयक्तिक है और राजमुकुट सामूहिक। अर्थात राजमुकुट की जो शक्तियां हैं उनका जो प्रयोग है वो एक व्यक्ति द्वारा न होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है, क्योंकि प्रशासनिक संस्थाएं अनेक हैं इसलिए उनमें अनेक व्यक्ति हैं आसीन और वे सभी इसका उपयोग करते हैं। तो राजमुकुट का रूप सामूहिक है तथा शक्ति का प्रयोग करने वाले इस समूह में संसद, मंत्रिमंडल व लोक सेवा के सदस्यों को शामिल कर सकते हैं। चौथा जो भेद है वह यह है कि वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली। उदाहरण के लिए जैसे शुरू में राजतंत्र था तो निरंकुश शासन था, लेकिन जैसे जैसे प्रजातंत्र की ओर बढ़ता गया शासन ब्रिटेन में, तो जो सम्राट है उसकी शक्तियाँ तो कम होती गईं और राजमुकुट की शक्तियाँ बढ़ती चली गईं। तो जैसे जैसे प्रजातंत्र का विकास होता है राजमुकुट की शक्तियाँ भी बढ़ती जाती हैं और सम्राट की जो व्यक्तिगत शक्तियाँ हैं वो कम होती चली जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल मैं आपको आगे बताऊंगी।